Hello friends, this is Nilanjan Bose from Simage Group of Institution. Once again आपके सामने मैं हाजिर हूँ एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। दोस्तों कई दिनों से मेरे पास ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप हाउ टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इसके ऊपर कुछ वीडियो बनाए। तो आज वो वक्त आ गया है जो आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ ऐसा कुछ पॉइंट्स जिसको आप सेल्फ इंट्रोडक्शन के समय यूज कीजिएगा। दोस्तों एक चीज हमेशा जानिएगा, इन द प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू अकॉर्डिंग टू एचआर की कहना है कि फर्स्ट 90 सेकंड में आपका जॉब मिलना और नहीं मिलना इसके बारे में डिसीजन हो जाता है। हाउ इज इट पॉसिबल? यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट, बट एक्चुअली इंग्लिश में कहावत आप सुने होंगे, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सो द वे यू आर प्रोजेक्टिंग योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर, जिस तरीके से आप अपना अपना परिचय इंटरव्यूअर को देते हैं, उसी में डिसाइड हो जाता है कि आपके बारे में एक आइडिया, क्लियर कट आइडिया इंटरव्यू के मन में आ जाता है और वो डिसाइड कर लेते हैं वेदर यू आर गोइंग टू गेट अ जॉब और वेदर ही इज गोइंग टू रिजेक्ट यू, राइट? सो एक डेमो आपके सामने पहले हम प्रस्तुत करना चाहता हूं और उसके बाद आपको हम बताएंगे कि क्या क्या गलती वो बंदा ने किया जिनको पूछा गया कि अपना परिचय दे। सो स्टार्ट करते हैं। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। माई सेल्फ अमित कुमार। आई बिलोंग्स फ्रॉम मुजफ्फरपुर। आई एम 10th पास्ट। क्या बोले, I have Mercedes, I drive car, I have one father। बहुत बोल दिए सर, ठीक है यहीं तक रहने दीजिए ना। दोस्तों आप समझ जाइए, जो इंटरव्यूअर उनको सवाल किया है कि आप अपना स्वयं परिचय दे, तो उन्होंने किस तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट किए। द फर्स्ट थिंग ही डिड द मिस्टेक, क्या मिस्टेक किए वो? सबसे पहले वो मिस्टेक किए इंग्लिश में ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस उन्होंने नहीं बताया। He was saying myself Amit Kumar, he was saying I belongs from, so these are the mistakes which you should take care of. These are called grammatical mistakes. English में एक स्वच्छ आइडिया होना चाहिए आपके पास, क्लियर कट ग्रामेटिकल रूल्स के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए, तभी तो आप अपने आप को प्रोजेक्ट करोगे ठीक से। एंड सेकंड थिंग, द बॉडी लैंग्वेज, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये बॉडी लैंग्वेज उनका बहुत डल था, बहुत नेगेटिव। एक्चुअली ये लग रहा था कि वो एहसान कर दे रहे हैं अपना परिचय देने में, ऐसे तो नहीं था। उनको एक मौका मिला था अपना परिचय को अच्छी तरह से व्यक्त करने का, राइट? सो उनका बॉडी लैंग्वेज बहुत ही डाउन था, बहुत लो फील कर रहा था वो। सो योर बॉडी लैंग्वेज मस्ट बी पॉजिटिव। एंड थर्ड वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट वाज ऑल अबाउट कंटेंट। क्या उन्होंने बताया? उन्होंने बताया अपना नाम, उन्होंने बताया कि उसके पास क्या है, उन्होंने बताया कार ड्राइव करना उनको अच्छा लगता है, उन्होंने ये बताया कि आई हैव वन फादर। सो व्हाट इज इट? आप सोचो, आप किसी को अगर कोई अपना परिचय दे रहे हैं तो ऑब्वियसली देयर मस्ट बी सम स्पेसिफिक पॉइंट्स यू शुड इंक्लूड इन योर सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो आइए आप लोग को हम बताते हैं कि कौन ऐसा पॉइंट है जो हम सेल्फ इंट्रोडक्शन देने के समय उसको यूज करें इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। चलिए, without wasting time, let's get started today's session. फर्स्ट पॉइंट आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कि इंग्लिश उनका ठीक होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल पॉजिटिव दिखना चाहिए, और थर्ड पॉइंट था जो कंटेंट में उनको वर्कआउट करना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट हम क्या बोलेंगे? द मोमेंट यू स्टेप इन द इंटरव्यू रूम, वहां पे आप क्या करोगे? सबसे पहले आपको करना है विनम्र अभिवादन, जिसको हम लोग बोलते हैं पोलाइट ग्रीटिंग। सो अकॉर्डिंग टू टाइम यू शुड विश, अगर मॉर्निंग के समय आपका इंटरव्यू चल रही है तो आपको बोलना है गुड मॉर्निंग, या गुड आफ्टरनून हुआ तो गुड आफ्टरनून, एंड इन द इवनिंग यू शुड से गुड इवनिंग सर या मैम, whoever is sitting in front of your eyes, right? Second one, आप you have been provided an opportunity, आपको एक मौका दिया गया अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का, राइट? तो उस केस में आप एक ऐसा स्टेटमेंट यूज करो जो सुनने में भी अच्छा लगे, प्रोफेशनल लगे और थोड़ा इंप्रेसिव भी लगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। देखिए हम यहाँ लिख दिए हैं, आपको हम हाईलाइट भी कर देते हैं। दिस इज द सेंटेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आपको हम धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं कि आप मुझे मौका दिए अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का, अपना परिचय देने का। ये सेंटेंस बहुत डिसेंट सुनने में भी लगता है, एंड इट शोज दैट हाउ डिसिप्लिन यू आर एज वेल। चलिए हम लोग सेकंड पॉइंट जान लेते हैं, क्या है? माई सेल्फ अमित कुमार। लुक, द थिंग इज दैट इफ यू आर द पर्सन जो अपना परिचय को व्यक्त कर रहे हैं, वहां पे सेंटेंस की शुरुआत आप माई सेल्फ से कभी नहीं कर सकते हो। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। यू कैनॉट स्टार्ट द सेंटेंस विद माई सेल्फ अमित कुमार। सो व्हाट यू आर सपोज टू डू, आपको करना क्या है?
यू विल से आई एम अमित कुमार या आई एम दीपक राज। आई एम से आप स्टार्ट करोगे, माई सेल्फ से कभी नहीं स्टार्ट करोगे। तो आज का ये वीडियो देखने के बाद कुछ कुछ पॉइंट है जो अपना दिमाग में एकदम आप सेट कर लीजिए कि इसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए, राइट। चलिए जान लेते हैं थर्ड पॉइंट क्या है। यू आर फ्रॉम विच प्लेस, मतलब आप किस जगह से हो, ये भी बोलना उचित है। तो आपको बोलना है सिंपली, बहुत ज्यादा ऑर्नामेंटल इंग्लिश बोलने की आवश्यकता नहीं है। रादर आप ऐसा बोलो, आई बिलोंग टू कोलकाता, या आई एम फ्रॉम पटना, या आई हेल फ्रॉम जयपुर। जो जगह से आप बिलोंग करते हैं वही आपका ओरिजिन है। आप तीन तरीके से उसको बोल सकते हो, एक आई बिलोंग टू, या आई एम फ्रॉम, या आई हेल फ्रॉम। तीनों में से कोई एक फॉर्मेट को आप फॉलो करोगे, सुनने में भी प्रोफेशनल लगेगा और है भी बहुत डिसेंट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, इसमें क्या बताना है? संक्षेप में अपना परिवार के बारे में बताना है। आज आपका आइडेंटिटी क्या है? आपका परिवार आपका पहचान है, एंड टुमारो यू आर गोइंग टू क्रिएट योर ओन आइडेंटिटी, राइट। सो आपका फैमिली के बारे में संक्षेप में बताना है। जैसे एक एग्जांपल यहां दे दिया हम नंबर ए में, आई बिलोंग टू अ न्यूक्लियर फैमिली। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियर फैमिली? एक सिंगल फैमिली। व्हाट डू यू मीन बाय जॉइंट फैमिली? जहां परिवार के और भी लोग वहां रहते हैं। सो वेदर यू बिलोंग टू अ न्यूक्लियर फैमिली और वेदर यू बिलोंग टू अ जॉइंट फैमिली, आपको उस परिवार के बारे में यहाँ बताना है। उसके बाद अपना पिता की परिचय आप दीजिएगा। माई फादर इज, व्हाट इज हिज प्रोफेशन, यू शुड मेंशन दैट। और उसके बाद मॉम के बारे में एक सेंटेंस बोलोगे। एंड आई हैव सिबलिंग्स, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव, एक सेंटेंस में बोल देना है आई हैव, जितना नंबर हो उसके बाद सिबलिंग्स। अब जानबूझ के यहाँ पे हम ब्लैंक दिए हैं ताकि उस जगह को आप फिल कर सको अकॉर्डिंग टू योर स्टेटस, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट पॉइंट नंबर 4, फैमिली के बारे में संक्षिप्त में कैसे बताया जाए। चलिए हम लोग मूव करते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ, about your educational qualification. Of course this is going to play crucial role while you will be getting that job or not, right? So यहाँ पे education qualification मतलब शैक्षिक योग्यता के बारे में आपको बताना है। As far as my education qualification is concerned, I have completed my dash degree in dash from dash dash. It means that आपको ये बताना है कि कहाँ से ये आप ग्रेजुएशन डिग्री किए हैं, कौन यूनिवर्सिटी है, कौन कॉलेज है, किस ईयर में किए हो, और आपका डिग्री क्या था। आप फर्स्ट डिवीजन में पास किए हैं या सेकंड डिवीजन में, इस टाइप का कोई परसेंटेज भी इंक्लूड करना चाहते हैं वो भी आप बता सकते हो। तो इन शॉर्ट आपको बताना है लास्ट क्वालिफिकेशन। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, लास्ट क्वालिफिकेशन के अलावा हम मैट्रिकुलेशन और इंटर का भी बताएंगे। यू कैन से दैट, उसके बारे में कोई रोक टोक नहीं है, बट जनरली दे प्रेफर शॉर्ट इंट्रोडक्शन। तो उसमें समय को देखते हुए हम लोग लास्ट क्वालिफिकेशन को बता देते हैं जो कि ग्रेजुएशन वाला हो, राइट। लेट अस मूव टू पॉइंट नंबर 6 अबाउट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। आपका प्रोफेशनल काम अगर कहीं आप किए हो तो उसके बारे में जानकारी देना आपके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, राइट। बट इफ यू आर अ फ्रेशर, अगर आप फ्रेशर हो, अभी काम की तलाश में हो, कोई जॉब किया नहीं हो, कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास, उस केस में आप क्या बोलोगे? एज अ फ्रेशर आई डोंट हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस बट आई विल प्रूव इट वंस द अपॉर्चुनिटी कम्स। अभी तो मैं फ्रेशर हूं, तो इसके चलते हुए मेरे पास कोई काम करने का अनुभव नहीं है, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी, अगर एक मौका अगर मुझे दिया जाए तो ऑफ कोर्स मैं साबित करूंगा कि हम भी बहुत कैपेबल है, राइट। जो एक्सपीरियंस है वो अपना बताएंगे कि आई एम करेंटली वर्किंग एज अ डैश फॉर द पास्ट 7 years, प्रायर टू दैट आई वर्कड एज अ डैश 4 years। अब उन्होंने ये बताएंगे कि करेंटली किस जगह पे वो जॉब कर रहे हैं, कितना सालों से जॉब कर रहे हैं। सो फॉर फ्रेशर देयर इज सेपरेट फॉर्मेट एंड फॉर एक्सपीरियंस देयर इज सेपरेट फॉर्मेट। अकॉर्डिंग टू योर स्टेटस यू शुड प्रोजेक्ट दैट। चलिए हम लोग मूव करते हैं पॉइंट नंबर 7 के लिए, अबाउट स्ट्रेंथ। हर व्यक्ति इन दिस वर्ल्ड, लुक guys, in this world everyone has some special feature or some quality। सकारात्मक गुणवत्ता के बारे में आपको बताना होगा, पॉजिटिव क्वालिटी के बारे में, पॉजिटिव स्ट्रेंथ के बारे में। अगर आपके पास एक से ज्यादा पॉजिटिव क्वालिटी हो, यू कैन से दैट माय स्ट्रेंथ्स आर, और अगर एक ही आप मानते हो तो माय स्ट्रेंथ इज। सो दीज आर द एग्जांपल्स यू कैन यूज। माय स्ट्रेंथ्स आर I am quick learner, hardworking, self-motivating, and also dedicated to my work. So these are the things which you can also include in your self-introduction. अब देख लीजिए आप उस क्वालिटी आपके माप में फिट कर रहा है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको सामने बताना है। चलिए जान लेते हैं पॉइंट नंबर 8, ये क्या है। पॉइंट नंबर 8 इज दैट अबाउट योर हॉबी। अपने शौक के बारे में आपको बताना है। माई हॉबीज आर लर्निंग समथिंग न्यू, लिसनिंग टू म्यूजिक एंड प्लेइंग क्रिकेट। ये आपका हॉबी है जिसके बारे में आपको बताना है, शौक के बारे में बताना है। आपका हॉबीज क्या है ना? लिसनिंग टू म्यूजिक, किसी का म्यूजिक सुनने का आदत है, किसी का प्लेइंग क्रिकेट की आदत है। सो इस तरह से आप अपना हॉबी को पेश करोगे।
चलिए लास्ट पॉइंट नंबर 10 अबाउट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल। हर व्यक्ति कुछ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल लेके चलते हैं। माय शॉर्ट टर्म गोल इज टू गेट अ जॉब इन अ रेप्यूटेड कंपनी। मेरा शॉर्ट टर्म गोल क्या है? एक अच्छा कंपनी में, जो जाने माने कोई कंपनी में जॉब लेना। और लॉन्ग टर्म गोल क्या है? एक ऐसा पोजीशन को हासिल करना जहां से हम अपना कैरियर को आगे की तरफ और देखते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेनिफिशियल हो। सो यू शुड बी रेडी एट योर ओन एंड कि व्हाट इज योर शॉर्ट टर्म गोल एंड व्हाट इज योर लॉन्ग टर्म गोल। ये दोनों के बारे में एक स्पष्ट आइडिया आपके पास होना चाहिए। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच यू शुड इंक्लूड इन योर सेल्फ इंट्रोडक्शन। दोस्तों, ये जो वीडियो आप अंत तक देख रहे हो, तो इस वीडियो के जरिए मैं ऐसा कुछ पॉइंट के बारे में आपको बताया हूं जिस पॉइंट को अगर आप इंक्लूड करते हो अपना परिचय देने के लिए, इट शुड बी impressive enough, I can give you guarantee about it। तो उम्मीद करते हैं कि जब भी आपको कोई जीवन में कभी भी जॉब इंटरव्यू में सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछा जाए या कोई भी बंदा आपको पूछते हैं अपना परिचय दे, आप बेफिक्र निडर होके एक डिसेंट तरीके से अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिएगा। आज का वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आया आप बिल्कुल लाइक कीजिएगा। आप इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। That's all from my side today। लास्ट में आप जब एंड करोगे एक नोट के साथ एंड करना चाहिए। That's all about me। थैंक यू सर और मैम, जो भी आपको मौका दिए हैं उनको थैंक्स देना मत भूलिएगा। So in this way we can end our self introduction part and that is all about from my side today। उम्मीद करता हूं कुछ कुछ पॉइंट्स आपके बारे में, आपके सेल्फ इंट्रोडक्शन देने के बारे में बताएं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। एंड इट विल बी इंप्रेसिव, योर पर्सनालिटी विल बी एंटायरली चेंज एंड यू कैन गिव a good self introduction। That's all। Thank you so much।